नमस्कार सर, मैं इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करता हूं। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करता हूं। साथ ही उप मुख्यमंत्री बिहार एवं अन्य गणमान्य अतिथियों का भी स्वागत करता हूं। अब माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी जी से अनुरोध करूंगा कि आप स्वागत संबोधन की कृपा करें। आज बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड पटना के शुभारंभ कार्यक्रम में मैं सबसे पहले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। साथ ही धन्यवाद भी देता हूं कि आपने बिहार सरकार के आग्रह को स्वीकार कर हम सभी को अनुग्रहित किया है। मैं बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का भी अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं कि आपने लगातार महिला सशक्तिकरण की दिशा में कार्य किया है एवं महिलाओं की मांग पर ही जीविका निधि के गठन की स्वीकृति दी और साथ ही 1000 करोड़ की राशि भी स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें से आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 105 करोड़ रुपए की राशि का हस्तांतरण माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। साथ ही हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास आदरणीय श्रवण कुमार जी का भी के प्रति भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही सभी जिले मुख्यालय, सभी प्रखंड मुख्यालय से सम्मानित जनप्रतिनिधिगण का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और सबसे अधिक 20 लाख से अधिक की संख्या में इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई माताएं, बहनों एवं जीविका दीदियों को भी नमन करता हूं, क्योंकि आज 11 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह से लगभग 1 करोड़ 40 लाख से अधिक बहनें जुड़ी हुई हैं और बिहार के विकास में अपना अभूतपूर्व योगदान है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं और स्वागत करता हूं कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े। धन्यवाद सर। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे संबोधित करने की कृपा करें। बहुत खुशी की बात है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जीविका निधि का शुभारंभ किया जा रहा है। इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस काम से स्वयं सहायता समूह की जीविका दीदियों को लोन की राशि मिलने से सुविधा होगी। राज्य सरकार ने इस काम के लिए 1000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है, जिसमें से 105,000 रुपए की राशि जीविका निधि के बैंक खाते में आज भेजी जा रही है और खुशी की बात है कि इसके लिए आगे केंद्र सरकार भी 110 करोड़ रुपए की सहायता देगी। इससे स्वयं सहायता समूह की जीविका दीदियों को काफी फायदा होगा। अब कुछ और बात हम करना चाहते हैं कि भाई हम लोगों की तो सरकार बनी थी 24 नवंबर 2005 को और उसके पहले वाला तो कोई काम कुछ नहीं किया था, लेकिन उसी में हम लोगों ने मिल करके एक साथ सब काम किया। अब महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है। अब फिर वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थाओं का और वर्ष 2007 में नगर निकायों में
महिलाओं को 50% का हम लोगों ने हर जगह सुरक्षित कर शुरुआत करा दिया। और फिर वर्ष 2013 से पुलिस में महिलाओं को 35% आरक्षण किया गया, और फिर 2016 में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया गया। अब पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम थी, और ये तो देश भर का चीज एक ही साथ था, स्वयं सहायता समूह। लेकिन हम लोग तो बाहर जब भी रहते थे दिल्ली में तो देखे थे, लेकिन जब यहाँ हम बन के आए तो यहाँ भी देखने के लिए गए तो देखा कि यहाँ संख्या बहुत कम है। तो उसी स्थिति में हम लोगों ने उसको देखते हुए स्वयं सहायता समूह की संख्या जो कम थी, तो 2006 में ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया, आज जिसे हम लोगों ने नाम भी दिया जीविका। अब स्वयं सहायता समूह की संख्या लगभग 11 लाख हो गई है स्वयं सहायता समूह में, और जो हम लोग जीविका नाम दिया जीविका दीदियों का, तो उनकी संख्या हो गई है 1,40,00,000। इसके बाद फिर हम लोग 2024 में शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन और उसी में जीविका दीदियों का किया गया। तो उसके लिए जो काम शुरू किया गया है, तो अभी तो कुल मिलाकर के जो स्वयं सहायता समूह की संख्या 37,000 हो गई है, और जिसमें जीविका दीदियों की संख्या हो गई है 3,85,000 हो गई है। अब तेजी से काम चल रहा है, लगातार जारी है, तो ये भी अब काफी अच्छी संख्या में होगी। अब हाल ही में महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना, जो महिला रोजगार योजना की स्वीकृति दी गई है, जिसमें हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी, और जिनका रोजगार आज चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। यह काम इसी सितंबर माह से शुरू होगा। अब कुछ दिन पहले राज्य सरकार ने कई नए निर्णय किए हैं, हम लोगों ने इधर हाल में भी किया है। तो इसमें जो है सभी वृद्ध जनों, दिव्यांग जनों और विधवा महिलाओं को इसी साल हम लोगों ने, राज्य सरकार ने यह तय कर दिया कि अब सभी घरों में बिजली मुफ्त देना शुरू कर दिया हम लोगों ने। अब मुफ्त ही दिया जा रहा सब लोगों को, ये भी किया जा रहा, तो इसे लागू भी कर दिया गया है। और फिर दूसरी बात है कि 2020 में तो हम लोगों ने तय किया था युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार। तो अभी वर्तमान में जो सरकारी नौकरी है उसका तो 10 लाख पूरा हो गया है, लेकिन जो रोजगार वाली बात थी वो बढ़ते बढ़ते हो गया है 39 लाख। तो अब हम लोगों का है कि इसी साल चुनाव के पहले तो अब ये 50 लाख से भी अधिक नौकरी और रोजगार हो जाएगा। अब तय किया गया है, इसी के लिए हम लोगों ने आगे तय कर दिया, जो पहले किया था 10-10 ही, अब उसका तो 50% होने जा रहा है। तो अब इसीलिए हम लोगों ने यह भी तय कर दिया है कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा। तो अब बिहार में नए उद्योग लगाने के लिए भी विशेष सहायता दी जाएगी। अब बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग,
स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए भी बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। और उसके बाद फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई है। और इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आयोजन का वो अलग कुछ राज्यों में था, अब बिहार के लिए भी कर दिया गया। केंद्र सरकार ने आयोजन का जिम्मा अब बिहार को मिला, जो गौरव की बात है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी इन दिनों कई बार बिहार आए और विकास के कई कार्यों का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया है। तो हम सब कामों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं और इस कार्यक्रम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पुनः अभिनंदन करते हैं। और आपने इसके बारे में जो आज सोच लिया है जीविका दीदियों को मदद करने के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। अब इसके बाद आप कीजिएगा तो और खुशी की बात है। और हम लोग तो पहले से कर ही रहे थे, और जब आप कर दीजिएगा तो समझ लीजिए यहाँ की अब सभी महिलाएं तो इसको इतना फायदा होगा। इसके लिए हम आपका नमन करते हैं। बहुत बड़ी बात आपने किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद सर। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि बिहार राज्य जीविका निधि 7 सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ एवं 105 करोड़ रुपए की राशि का ट्रांसफर रिमोट का बटन दबाकर करने की कृपा करें। साथ ही एक लघु फिल्म की प्रस्तुति भी की जाएगी। भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्राथमिकताओं में बिहार का विकास हमेशा सर्वोपरि रहा है। बात चाहे आधारभूत संरचनाओं के निर्माण की हो, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सेवाओं की हो या महिला सशक्तिकरण के प्रयासों की, हर क्षेत्र में बिहार राज्य को पूर्ण सहयोग प्राप्त हो रहा है। बिहार का तेज विकास केंद्र की एनडीए सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। इसलिए आज बिहार चौतरफा विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। महिला सशक्तिकरण के मामले में बिहार देश के अव्वल राज्यों में शामिल है। ये माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की दूरदर्शी सोच का ही परिणाम है कि वर्ष 2006 में उन्होंने जीविका परियोजना की शुरुआत की। पिछले 20 वर्षों के इस यात्रा में 1680 संकुल स्तरीय संघ, 73,000 से अधिक ग्राम संगठन और 11 लाख स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आज 1,40,00,000 से ज्यादा परिवार जीविका के साथ जुड़ चुके हैं। पहला वर्ल्ड बैंक से कर्ज जो हम लोगों ने लिया बिहार में, वो लिया इसी के लिए